नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखेंगे अध्याय 2 क्लास 10th का अध्याय 2, जिसमें हम लोगों को बहुपद के बारे में पढ़ना है। इसमें से प्रश्नावली 2.1 से लेकर के 2.4 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा उस सारा क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। साथ में ये भी देखेंगे 2015 से लेकर के 2025 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो तमाम क्वेश्चन को भी देखेंगे। अक्सर एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से ही एग्जाम में पूछा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दिया है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है। जिसमें एक घात हो उसे क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद कहा जाता है। जिसमें दो घात रहे उसको द्विघात बहुपद, जिसमें तीन घात रहे उसे त्रिघात, जिसमें शून्य घात रहे उसे शून्य बहुपद कहते हैं। यदि हम द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल को देखें तो इसका क्या हम लिख सकते हैं? x² + 3x + 1। ये कैसा बहुपद है? ये द्विघात बहुपद है। यदि हम त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल को देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x³ - 3x + 5। कुछ भी हम इसका लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे घात कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। इसका घात कितना है? 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? द्विघात। त्रिघात का 3x होना चाहिए, x⁻³ होना चाहिए, तो वो त्रिघात बहुपद में हो जाएगा। शून्य में इसमें x⁻0 रहेगा तो ये शून्य बहुपद हो जाएगा। यदि हम रैखिक बहुपद का हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा? 5x + 2। ये कैसा बहुपद है? ये रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में एक घात होता है। कितना घात होता है? एक घात होता है। x⁻1 हम यहाँ पे लिए हैं, तो ये कैसा संख्या है? ये रैखिक बहुपद है। ये क्वेश्चन में दिया है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहा जाता है? रैखिक बहुपद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है द्विघात बहुपद ax² + bx + c में x का गुणांक क्या है? जो x के साथ गुना के साथ लगा हुआ है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ax² + bx + c। यहाँ पे पूछ रहा है कि x² का गुणांक क्या है। x² का गुणांक x के साथ क्या है? a है। क्या है ये? a है। तो x के साथ क्या है? a है, तो x का गुणांक क्या हो जाएगा? a हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद नहीं है। कौन सा एक बहुपद कह रहा है? नहीं है। बहुपद होने के लिए जिसका घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। जिसका घात पूर्ण संख्या कैसा होता है? वो जो 0 से स्टार्ट होता है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट तक चलते रहे उसको क्या कहता है? पूर्ण संख्या। यदि पूर्ण संख्या जिसका घात रहे वो बहुपद कहलाएगा, और जिसका पूर्ण संख्या इसके अलावा कोई भी रहे तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। आइए इसको देखते हैं एक एक करके। ऑप्शन ए में x² + 3x + 2। x² का घात कितना है? पूर्ण है, पूर्ण संख्या है, यानी 2 है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुपद होगा। यहाँ पे क्या है? x³ - 3। ये भी कैसा संख्या है? ये बहुपद है, क्योंकि इसके x⁻3 है। ये त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या कहलाएगा? द्विघात। ऑप्शन नंबर बी त्रिघात बहुपद कहलाएगा। ये रैखिक। यदि ऑप्शन डी को देखें तो डी में क्या है? ये इसको हम लिख सकते हैं √x + 2। √x को हम कैसे लिख सकते हैं? x⁻1/2 + 2। यहाँ पे क्या है? ये पूर्ण संख्या, ये 1/2 है? नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में दिया है त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप क्या होगा। त्रिघात बहुपद में त्रिघात में कितना घात हो जाएगा? 3 घात। अधिकतम कितना घात होना चाहिए? 3। जिसमें अधिकतम 3 घात होगा वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो इसमें क्या है? ax³ + bx + c + d बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये त्रिघात बहुपद में है, क्योंकि अधिकतम घात इसका कितना है? 3 है, और त्रिघात बहुपद भी पूछ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है। उतने ही बहुपद के डैश होते हैं, उतने ही बहुपद का क्या हो जाएगा, ये शून्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्यक हो जाएगा। उतना ही बहुपद का क्या हो जाएगा, शून्यक। ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें दिया है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का शून्यक कितना होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का शून्यक कितना होगा। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0। इस टर्म में टूटेगा ये। दूसरा फिर इसका हम क्या लिख सकते हैं, x जब हम इसमें कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 4 यहाँ पे बच जाएगा, प्लस 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा ये 0। यहाँ पे हम दूसरा क्या लिख सकते हैं, x माइनस 4 फिर क्या हो जाएगा, x प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा और फिर 4 आ जाएगा। इसका शून्य क्या क्या हो जाएगा, -1 और 4, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 7, रैखिक बहुपद ax प्लस b का शून्यक क्या होगा। ax प्लस b का शून्यक क्या होगा। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ax बराबर क्या हो जाएगा, -b, x बराबर क्या हो जाएगा, -b/a। तो यानी इसका शून्यक क्या हो जाएगा, x बराबर -b/a हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, -b/a। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया है कि यदि किसी द्विघात बहुपद का ग्राफ x अक्ष को कभी नहीं प्रतिच्छेद करती है तो उनके शून्यकों की संख्या कितनी होगी। जब x अक्ष को प्रतिच्छेद कभी नहीं करता है तो शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे x अक्ष को कभी ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है तो क्या ये शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ किस आकार का होता है। तो ये क्या हो जाएगा, पाराबोला का होता है। किसका, परवलय का होता है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c किसका ग्राफ होता है, ये पाराबोला का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया है यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का शून्यक है तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -b/a। -b/a किस ऑप्शन में है, -b/a ऑप्शन डी में है। तो राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 में दिया है द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा। अभी हम लोग देखें शून्यकों का गुणनफल के लिए क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a। और c का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 10 है। c का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 10 है। और a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 10, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 10 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें दिया है कि यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक 3 और -2 है तो वह बहुपद क्या होगा। बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है एक एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल a प्लस b, यानी शून्यकों का योगफल इंटू एक्स
प्लस शून्यकों का गुणनफल, यही होता है बहुपद निकालने का एक फॉर्मूला। इसी पे आइए हम लोग इसको बैठा के देखते हैं कि इसका बहुपद कितना निकलेगा। यदि हम एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी यानी 3 प्लस माइनस 2 को करते हैं, 3 प्लस, अब प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे एक्स ही रहेगा, प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी के जगह पे क्या हो जाएगा 3 इंटू माइनस 2, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसको जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 एक्स, प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में कितना हो जाएगा माइनस 6 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 6, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ऑप्शन ए में इसका राइट आंसर दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। आइए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक क्या होगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 3 लिख सकते हैं, बराबर का उस साइड गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स बराबर हम लिख सकते हैं √3 प्लस माइनस में √3, या तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 एक बार माइनस में होगा फिर दूसरा एक प्लस में होगा, एक माइनस होगा एक प्लस होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। एक बार प्लस में दिया है एक बार माइनस में दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें दिया है कि यदि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो इनके गुणनफल कितना हो जाएगा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है सी बाय ए होता है, क्या होता है सी बाय ए, और इसका योगफल क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लिख सकते हैं तो माइनस बी बाय ए। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा सी बाय ए हो जाएगा इसका, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सी बाय ए। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें दिया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा। शून्यकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, आगे हम इसको लिख सकते हैं क्या माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है माइनस 4 बाय ए का वैल्यू कितना है 1, यहाँ पे माइनस बी का वैल्यू क्या है माइनस 1, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, तो 4 बाय 1 इसको हम लिख सकते हैं क्या ओनली 4, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 इसमें दिया है कि त्रिघात बहुपद, कैसा बहुपद त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा बीटा गामा का वैल्यू क्या होता है। अल्फा बीटा गामा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस डी बाय ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस डी बाय ए, माइनस डी बाय ए ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा माइनस डी बाय ए। क्वेश्चन नंबर 17 इसमें दिया है कि द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय का मुख ऊपर की ओर कब खुला रहता है। ऊपर की ओर कब खुला रहता है, जब ए का मान 0 से बड़ा हो। जब ए का मान 0 से बड़ा रहेगा तो उसका मुख ऊपर की ओर खुला रहता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये ए यहाँ पे 0 से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 18 इसमें दिया है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी के शून्यक कौन कौन से हैं। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 3 बचेगा यहाँ पे, फिर माइनस 2
एक्स माइनस 3 बच जाएगा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 3 फिर क्या हो जाएगा x माइनस 2। ब्रैकेट का अंदर वाला पार्ट एक जगह और बाहर वाला दोनों को एक जगह करके हम लिख दिए इक्वल्स टू 0। इसका आगे क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बराबर 0 और फिर x माइनस 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 आ जाएगा, 2 को आ जाएगा 2 और 3। x का वैल्यू क्या आया 2 और 3, जो कि राइट आंसर ऑप्शन डी में दिया गया है 2 और 3। नंबर 19 इसमें दिया है कि यदि बहुपद px का एक गुणनखंड क्या है x माइनस 1 है, तो px का मान क्या हो जाएगा, ये px का मान कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें दिया है कि त्रिघात बहुपद x क्यूब माइनस 4x के शून्यकों की संख्या कितनी होगी। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया है क्या, x क्यूब माइनस 4x, इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा। यदि हम इसमें x कॉमन ले लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस 4 बच जाएगा। यहाँ पे x, यहाँ पे इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। आगे हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इंटू, ये किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक्स माइनस 2, ये हो जाएगा। अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक x हो जाएगा, एक ये वाला टर्म हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें दिया है कि शून्यकों का योगफल कितना होगा। शून्यकों का योगफल, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, टी स्क्वायर माइनस 15 के इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा। इसको हम दूसरा टर्म में हम लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15 बराबर हम 0, इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब ये किस फॉर्म में आ गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। अब जो क्वेश्चन में पूछ रहा है उसको अब हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे b क्या है, ये है 0, तो 0 बटा a क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 0 बटा 1, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में दिया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया है कि त्रिघात बहुपद px बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर के शून्यक कौन कौन से हैं, शून्यक इसका कौन कौन सा हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर का शून्यक कौन कौन सा होगा। यदि हम यहाँ से एक्स स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स माइनस 1 ये बचेगा इक्वल्स टू 0। और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर हम 0 लिख सकते हैं और x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इसका शून्यक क्या क्या हो जाएगा, 0 और 1, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, 0 और 1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 0 और 1। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक क्या क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के बीच सही संबंध क्या होगा। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के बीच सही संबंध क्या होगा। द्विघात बहुपद क्या दिया गया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये दिया है और इसमें पूछ रहा है
कि अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के बीच क्या संबंध है। अल्फ़ा प्लस बीटा का यदि हम बोले तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस बी बाय ए। माइनस बी बाय ए क्या है, शून्यकों का योगफल। क्या है ये, शून्यकों का योगफल। और शून्यकों का योगफल और ये जो है गुणांकों का अनुपात में है। ये कैसा है, ये गुणांकों का अनुपात में है। ये गुणांक यानी b क्या है, ये वाला टर्म है, b किसके साथ गुणांक है, x के साथ, यानी x के साथ ये गुणांक है ये, और ये x स्क्वायर के साथ a गुणांक है। तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी शून्यकों का योगफल बराबर गुणांकों का अनुपात हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शून्यकों का योगफल बराबर क्या हो जाएगा, गुणांकों का अनुपात। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। गुणनफल मतलब क्या कह रहा है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, सी बाय ए। सी यहाँ पे क्या है, -20 डिवाइडेड बाय ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 1 है। इसको हम क्या और लिख सकते हैं, -20 ऑप्शन डी में दिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी।